सरदार, क्या यह सच है कि आपने मेरी सीमा को कैद कर रखे? हाँ, यह सच है रंजीत सिंह। यह जानते हुए कि सीमा मेरी जिंदगी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा शमशेर सिंह को अपने गिरोह से हिमायत है। तो क्या आप अपने गिरोह के लिए मेरे प्यार को कुर्बानी देना चाहते हैं? नहीं, लेकिन एक जिंदगी बचाने के लिए हजारों जिंदगी की कुर्बानियां नहीं दे सकते हैं। यह क्यों नहीं करते सरदार कि आप इस रणजीत सिंह की जिंदगी से खेलना चाहते हैं? सिद्धांत की दुहाई देकर मुझसे मेरी सीमा को छीनना चाहते हैं। वह को मत रंजीत सिंह, प्यार के आवेश में आकर अपने होशो हवास को मत खो रंजीत सिंह। हम किसी तरह अपने वफादार साथी बहार सिंह और चंदन सिंह को रिहा करना चाहते हैं, और इसके लिए सीमा से सुंदर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप प्यार की कीमत क्या जाने सरदार? आप तो सारी जिंदगी लूट खसोट करते रहे। आप मोहब्बत की कीमत क्या जाने? रंजीत, औरत की कीमत तुम क्या जानोगे रंजीत? हमें मालूम है औरत की कीमत। वासना के प्यार पर पर्दा डालकर कुछ रटे रटाए शब्दों का जाप करना प्यार नहीं कहलाता है रंजीत सिंह। क्या तुम समझते हो? यह शमशेर सिंह सदा से ही झूठा था। क्या है नगों में जवानी की गर्मी नहीं थी रंजीत? है ये रटाए शब्द तो दीवाने क्या करते हैं। तुम भूलते हो रंजीत, इस सरदार के बाहों में ऐसी खूब और अपने लड़का गंजी थी जिसकी सुंदरता के सामने मेनका ब्रह्मा भी खिल्ली पड़ जाती थी। लेकिन तुम्हें कौन सुनाए? जाओ अपना काम करो रंजीत। नहीं सरदार, मैं अब एक दिन भी सीमा के बगैर नहीं रह सकता। मुझे मेरी सीमा चाहिए सरदार। फिर तो मुझे मजबूरी है रंजीत। तुम अपनी सीमा को कहीं नहीं ले जा सकते हो। ले जा सकता हूँ सरदार। अरे रंजीत की बाजू में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपनी सीमा को ले जा सकता हूँ। तुम मुझको धमकी दे रहे हो रंजीत? सरदार शमशेर सिंह की बाजुओं की कीमत जानना चाहते हो? मैं कहता हूँ दफा हो जाओ, वरना मां भवानी की कसम, अगर क्रोध आ गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम शामा की परवाह बुज़दिल करते हैं सरदार। रंजीत गायों की तरह मरना पसंद नहीं करता। वह तो एक वीर की मौत मरेगा।
चुप रहो रंजीत, बहुत वक्त के हो, बहुत देख ली तुम्हारी बहादुरी। अगर मेरी बंदूक चल गई सारी बहादुरी यहीं की यहीं खड़ी रह जाएगी। बंदूक चलाना रंजीत को भी आता है सरदार। हम अपनी बंदूक का फैल दिखाकर रंजीत को मजबूर कर रहे हैं। मैं आज के आज ही सीमा को लेकर जाऊंगा। ठहरो रंजीत, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी गोली चल जाएगी। चलाइए, मैं हारूंगा नहीं सरदार। ये जिंदगी आपने ही दी है, सरदार आप ही से कर दीजिए। चलाइए, चलाइए गोली सरदार। तो समझ लो सरदार, आप हमारे पिता हैं और एक पिता अपने बच्चे पर कभी गलत राह पर जाने नहीं देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि दुनिया वाले ये चीख चीख कर कहे डाकू शमशेर सिंह एक इंसान नहीं शैतान है, गुरु के नाम पर एक बदनुमा दाग है। हम मेरी बातों बस करो रंजीत, बस करो। अब आगे कुछ मत कहना मेरे भाई। सचमुच मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया, अपने बच्चे की जिंदगी नष्ट करना था। अब ऐसा नहीं होगा रंजीत। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, सदा फूलो फलो, सफल रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ मेरे बच्चे। सरदार, तुम आ गए कुंदन सिंह, बहुत देर लगा दी। क्या पहाड़ सिंह और चंदन सिंह का कुछ पता चला? कुंदन कभी कच्ची गोलियों में खोलता सरदार। जिस गांव में हाथ लगाता है उसे पूरा करके छोड़ता है। तो क्या इंस्पेक्टर जी ने भार और चंदन को आजाद कर दिया? अभी नहीं सरदार, मगर आपको आजाद करना ही पड़ेगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? अभी तक तो उसकी बहन हमारे कब्जे में थी, अब उसकी मां भी हमारे कब्जे में है। मगर उसकी मां को उसने कौन कहा था कुंदन सिंह? मैं जबरदस्ती नहीं गया हूं सरदार, बल्कि वही आपसे मिलने की बेताब थी। कहाँ है वो? मैं अभी हाजिर करती हूँ। तुम और यहाँ? मेरा आवाज बस आप मत कीजिए, मैं अब किसी और की हो सकती हूँ। तुम ठीक करती हो शारदा। अब तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब तो तुम पढ़ाई हो। ठीक, बोलो यहाँ किस लिए आई हो? मेरी बेटी सीमा कहाँ है?
दो। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तुम्हारी बेटी सीमा को याद करेगा। क्या? रणजीत के साथ हमेशा हमेशा खेले जाते। तुमने मेरी बेटी सीमा को एक डाकू के हाथ में सौंप दिया। अरे तुम तो खुद अपने डाकू बनकर मेरी जिंदगी उजाड़ डाली। मैं डाकू नहीं, डाकू बना और क्यों बना ये तुम जानते हो। मुझे तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है साला। मेरा सब कुछ छिन गया, लेकिन खैर तुम्हें सुख में देखकर मेरी सारी दुख जाती है। मगर मेरी परेशानी तो आप हटा दें। हम केवल जीते तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा आखिरी जीते और मेरा बेटा उसने तुम्हें पता नहीं प्रतिज्ञा कर रखी है। हाँ, तो उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी साला। अब मुझे पकड़े जाने का कोई गम नहीं है साला। अगर मैं अपने बेटे के हाथों गिरफ्तार हुआ तो मुझे कोई दुख नहीं है साला। आज यह दुनिया देखेगी डाकू शमशेर सिंह अपने बेटे के हाथों हथकड़ी पहनकर होने जा रहा है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं पकड़ सकती थी। मैं आ गया शमशेर सिंह। कहाँ है शिवा? जी मेरे बेटे, मेरा छोटू। हाँ बेटे, मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। ये तुम क्या कर रहे हो शमशेर सिंह? पुलिस को देखते ही होश उड़ गए। क्या? क्या तू? माँ, तू बेटा? तो तुम नहीं बेटे, मैं यहाँ खुद आई हूँ। सीमा को लेने आई थी, मगर वो अब यहाँ नहीं है। तो अपना नीत के साथ बहुत खूब चाहती है बेटे। शमशेर सिंह, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लो इंस्पेक्टर, अपनी इच्छा पूरी कर लो। क्यों? मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? बाप और बेटे में कैसा मुकाबला। आज ना जाने कितने वर्षों से देखने के लिए मेरी हाँ बेटे, एक बार मेरे सीने से लग जा। ये ठीक कर रही थी। मैं अपने पिता की तलाश थी ना। लो आज तुम्हें तुम्हारे पिताजी भूल गए मेरे। पिताजी ओ पिताजी, ईश्वर ने हमारे साथ कैसा खेल खेला। हम मिलकर भी नहीं मिल सके माँ। बाप को एक डाकू के रूप में और बेटे को एक इंस्पेक्टर के रूप में खड़ा कर दिया। हम लोग पास रहते हुए भी बहुत दोस्त थे। अब मुझे कोई गम नहीं है मेरे बेटे। मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। बेटे के हाथों बाप गिरफ्तार हो, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता है मेरे बेटे।
आज मैं धन्य हुआ मेरे बेटे। आज मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई मेरे बेटे। तुम अपना फर्ज पूरा करो मेरे बेटे। फर्ज तो पूरा करना ही होगा पिताजी, लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करूं, आप लोगों का सजा कम करवा दूंगा। नहीं मेरे बेटे, नहीं। मुझे सख्त से सख्त सजा दिलवाना, हो सके तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मुझे कोई गम नहीं है मेरे बेटे। लो मेरे बेटे, अब देर ना करो, डाल दो मेरे इन हाथों में हथकड़ी, डाल दो और अपना फर्ज पूरा करो। हे भगवान, आपने ये क्या किया? मणि सिंह, हथकड़ी आप, अपना असूल तो पूरा करना होगा। पिताजी, शाबाश मेरे बेटे। आज मैं तारीख से धन्य हो गया। धन्य है वो भारत का सपूत जो अपने फर्ज के लिए अपने पिता को भी गिरफ्तार कर लिया।